ओम शांति। 31 जनवरी 2026। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। प्रश्न: शिव की बारात का गायन क्यों है? उत्तर: क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का मनारा छाता लग जाता है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो। साथ के कारण ही बारात का गायन है। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही पॉइंट समझने की है कि हम सभी भाई भाई हैं और वह सबका बाप है। उनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्वशक्तियां थी। तुम विश्व पर राज्य करते थे। भारत में ही इन देवी देवताओं का राज्य था। गोया तुम बच्चों का राज्य था। तुम पवित्र देवी देवताएं थे। तुम्हारा कुल व डिनेस्टी है, वह सब निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। अब फिर तुम निर्विकारी बन रहे हो। जैसे कि सर्वशक्तिमान बाप को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हो। बाप ने समझाया है, आत्मा ही 84 का पाठ बजाती है। उनमें जो सतो प्रधान ताकत थी वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती है, कुछ न कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीपक जलाते हैं, उसमें घृत डालते रहते हैं कि ज्योति बुझ न जाए। बैटरी की ताकत कम होती है तो फिर चार्ज करने रखते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिमान थी। अब फिर तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो तो बाप की शक्ति हमारे में आ जाए, क्योंकि शक्ति कम हो गई है। थोड़ी जरूर रहती है, एकदम खत्म हो जाए तो फिर शरीर ना रहे। आत्मा बाप को याद करते करते बिल्कुल प्योर हो जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। त्रेता तक मीटर कम होता है, जिसको कला कहा जाता है। फिर कहेंगे आत्मा जो सतो प्रधान थी वह सतो बनी, ताकत कम हो जाती है। तुम समझते हो हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं सतयुग में। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो तो ताकत का देवाला निकल गया है।
फिर बाप को याद करने से पूरी ताकत आएगी, क्योंकि तुम जानते हो देह सहित देह के जो भी सब संबंध हैं वह सब खत्म हो जाने हैं। फिर तुमको बेहद का राज्य मिलता है। बाप भी बेहद का है तो वर्षा भी बेहद का देते हैं। अभी तुम पतित हो, तुम्हारी ताकत बिल्कुल कम होती गई है। हे बच्चों, अब तुम मुझे याद करो, मैं ऑलमाइटी हूँ। मेरे द्वारा ऑलमाइटी राज्य मिलता है। सतयुग में देवी देवता सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, दैवी गुणवान थे। अभी वह दैवी गुण नहीं है। सबकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने लगी है। फिर अब बैटरी भरती है। सिवाय परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने में बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। वह बाप ही एवर प्योर है। यहाँ सब हैं इम्प्योर। जब प्योर रहते हैं तो बैटरी चार्ज रहती है। तो अब बाप समझाते हैं, एक को ही याद करना है। ऊंच ते ऊंच है भगवान, बाकी सब हैं रचना। रचना से रचना को कभी वर्षा नहीं मिलता है। क्रिएटर तो एक ही है, वह है बेहद का बाप। बाकी तो सब हैं हद के। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही मिलती है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए, हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो सतयुग आने वाला है। सतयुग में होता ही है सदा सुख। वह कैसे मिलता है? बाप बैठ समझाते हैं, मामेकम याद करो, मैं एवर प्योर हूँ। मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता हूँ, न दैवी तन न मनुष्य तन लेता हूँ। अर्थात मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने लिए। जब यह 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है तब इनके तन में आता हूँ। यही पूरा सतो प्रधान से तमो प्रधान बना है। नंबर 1 ऊंच ते ऊंच भगवान, फिर हैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिसका साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन बीच का है ना, जहाँ शरीर नहीं हो सकते। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। मनुष्य सृष्टि तो यहाँ है, बाकी वह तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते हैं। तुम बच्चे भी अंत में जब बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो तुम्हारा भी साक्षात्कार होता है। ऐसे फरिश्ते बन फिर सतयुग में यहाँ ही आकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह ब्रह्मा कोई विष्णु को याद नहीं करते हैं, यह भी शिव बाबा को याद करते हैं और यह विष्णु बनते हैं। तो यह समझना चाहिए ना, इन्होंने राज्य कैसे पाया। लड़ाई आदि तो कुछ भी होती नहीं। देवताएं हिंसा कैसे करेंगे? अभी तुम बच्चे बाप को याद करके राजाई लेते हो। कोई माने ना माने, गीता में भी है, हे बच्चों, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो।
उनको तो देह है नहीं जो ममत्व रखे। कहते हैं मैं थोड़े समय के लिए इनके शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूं? मैं बीज रूप हूं ना। इस सारे झाड़ की नॉलेज मेरे पास है और किसको पता नहीं सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे इनकी स्थापना पालना विनाश होता है। मनुष्यों को तो पता होना चाहिए, मनुष्य ही पढ़ते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे ना। वह पढ़ते हैं हद की पढ़ाई। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे तुमको बेहद का मालिक बनाते हैं। तो यह समझाना चाहिए कि भगवान किसी मनुष्य को अथवा देहधारी को नहीं कहा जाता। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी सूक्ष्म देह है ना। इन्हों का नाम ही अलग है, इनको भगवान नहीं कहा जाता। यह शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त था, अकाल तख्त है ना। अभी यह अकाल मूर्त बाप का तख्त है। अमृतसर में भी एक अकाल तख्त है ना। बड़े बड़े जो होते हैं वहां अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अभी बाप समझाते हैं यह सब अकाल आत्माओं के तख्त हैं। आत्मा अकाल है जिसको काल खा ना सके। बाकी तख्त तो बदलते रहते हैं। अकाल मूर्त आत्मा इस तख्त पर बैठती है। पहले छोटा तख्त होता है, फिर बड़ा हो जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अकाल है। बाकी उनमें अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, तब तो कहा जाता है ना, कर्मों का यह फल है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। आत्मा का बाप है एक। यह तो समझना चाहिए ना। यह बाबा कोई शास्त्रों की बात सुनाते हैं क्या? शास्त्र आदि पढ़ने से वापस तो कोई नहीं जा सकते। पिछाड़ी में सब जाएंगे, जैसे टिड्डियों का अथवा मधुमक्खी का झुंड जाता है ना। मधुमक्खियों की भी क्वीन होती है, उनके पिछाड़ी सब जाते हैं। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं जाएंगी। वहां मूल वतन में जैसे सब आत्माओं का मनारा छता है, यहाँ फिर है मनुष्यों का झुंड। तो यह झुंड भी एक दिन भगाना है। बाप आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात कहा जाता है। बच्चे कहो अथवा सजनिया कहो, बाप आकर बच्चों को पढ़ाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बगैर तो आत्मा जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएगी तब पहले पहले शांति धाम जाएगी। वहां जाकर सब निवास करते हैं। वहां से फिर धीरे धीरे आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। तुम ही पहले पहले भागेंगे बाप के पिछाड़ी। तुम्हारा बाप के साथ अथवा सजनियों का साजन के साथ योग है। राजधानी बननी है ना। सब इकट्ठे नहीं आते हैं। वहां सब आत्माओं की दुनिया है। वहां से फिर नंबरवार आते हैं। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। पहले पहले तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो बाप स्थापन करते हैं। पहले पहले हमको ब्राह्मण बनाते हैं,
प्रजापिता ब्रह्मा है ना, प्रजा में भाई बहनें हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ढेर है। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर हुए हैं। ब्राह्मण कितने होंगे, कच्चे व पक्के। कोई तो 99 मार्क्स लेते हैं, कोई 10 मार्क्स लेते हैं, तो गोया कच्चे ठहरे ना। तुम्हारे में भी जो पक्के हैं वह जरूर पहले आएंगे, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। यह पाठधारियों की दुनिया है जो फिरती रहती है। सतयुग त्रेता यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह अभी बाप ने बताया है। पहले तो हम उल्टा ही समझते आए कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है। अभी बाप ने बताया है यह तो पूरा 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प है राम का राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य। लाखों वर्ष का कल्प होता तो आधा आधा भी हो न सके। दुख और सुख की यह दुनिया बनी हुई है। यह बेहद की नॉलेज बेहद के बाप से मिलती है। शिव बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। यह शरीर तो इस दादा का है। बाबा कहाँ है? बाबा ने थोड़े समय के लिए लोन लिया है। बाबा कहते हैं हमको मुख तो चाहिए ना। यहाँ भी गौमुख बनाया हुआ है। पहाड़ी से पानी तो जहाँ तहाँ आता है। यहाँ फिर गौ का मुख बना दिया है, उससे पानी आता है। उनको गंगा जल समझ लेते हैं। अब गंगा फिर कहाँ से आई? यह है सब झूठ। झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। भारत जब स्वर्ग था तो सचखंड कहा जाता है। फिर भारत ही पुराना बनता है तो झूठ खंड हो जाता है। इस झूठ खंड में जब सभी पतित बन जाते हैं तब बुलाते हैं बाबा हमको पावन बनाए, इस पुरानी दुनिया से ले चलो। बाप कहते हैं मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़ काले बन गए हैं। बाप बच्चों को बैठ कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना, स्मृति आई है ना। बच्चों को समझाते हैं, सारी दुनिया को नहीं समझाते। तुमको ही समझाते हैं तो मालूम पड़े कि हमारा बाप कौन है। इस दुनिया को कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल। सबसे बड़ा काम का कांटा लगाते हैं। भल यहाँ भगत भी बहुत हैं, वेजिटेरियन हैं, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते हैं। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं। छोटेपन से ही कब छीछी खाना आदि नहीं खाते हैं। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो। वह हद का सन्यास मनुष्य कराते हैं। दूसरे जन्म में फिर गृहस्थी पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़ चले जाते हैं। सतयुग में यह श्री कृष्ण आदि देवताएं कभी घर बार छोड़ते हैं क्या? नहीं, तो उन्हों का है हद का सन्यास। अभी तुम्हारा है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया का, संबंधियों आदि का बुद्धि से सन्यास करते हो। तुम्हारे लिए अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ ही जाएगी। तो शिव बाबा को ही याद करना है। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो। मन मना भव
मध्याजी भव तो तुम देवता बन जाएंगे। यह वही गीता का एपिसोड है। संगम युग भी है, मैं संगम पर ही सुनाता हूँ। राजयोग जरूर आगे जन्म में संगम पर सीखे होंगे। यह सृष्टि बदलती है ना, तुम पतित से पावन बन जाते हो। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि हम ऐसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। हर एक बात अच्छी रीति समझकर निश्चय करनी चाहिए। यह कोई मनुष्य थोड़ी कहते हैं, यह है श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भगवान की। बाकी सब हैं मनुष्य मत। मनुष्य मत से गिरते आते हो, अब श्रीमत से तुम चढ़ते हो। बाप मनुष्य से देवता बनाते हैं। दैवी मत स्वर्गवासी की है और वह है नरकवासी मनुष्य मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। रावण राज्य भी कोई कम नहीं है। सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। यह बेहद की लंका है जिस पर रावण का राज्य है। फिर देवताओं का पवित्र राज्य होगा। वहां बहुत सुख होता है। स्वर्ग की कितनी महिमा है। कहते भी हैं स्वर्ग पधारा तो जरूर नरक में था ना। हेल से गया तो जरूर फिर हेल में ही आएगा ना। स्वर्ग अभी है कहाँ? यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अभी बाप तुम्हें सारी नॉलेज देते हैं। बैटरी भरती है, माया फिर लिंक तोड़ देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरा, मनमत व मनुष्य मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना है। वरदान, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है। युग सतयुग बन जाता है। सर्व आत्माएं सद्गति की तकदीर बना लेती है। आपकी सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंध को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है। स्लोगन, योगी आत्माएं वह हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित न करे। अव्यक्त इशारे। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो।
स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी बनो, तो देह की स्मृति के अनेक व्यर्थ संकल्पों के चक्र से, लौकिक और अलौकिक संबंधों के चक्र से, अपने अनेक जन्मों के स्वभाव और संस्कारों के चक्र से, और प्रकृति के अनेक प्रकार की आकर्षण के चक्र से जब मुक्त हो जाएंगे, तब अन्य आत्माओं को भी बाप से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा अनेक चक्करों से सहज ही छुड़ाकर जीवन मुक्त बना सकेंगे। ओम शांति।